अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा डायहेड्रल ग्रुप से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें हमने D6 को डिस्कस करना है। उसका स्ट्रक्चर सारा, उसके सब ग्रुप सारे निकालने हैं। तो D6 का ऑर्डर होता है जी 12। इसमें एलिमेंट्स जो है वो मैंने लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं इसके सब ग्रुप की तरफ। अब एलिमेंट्स की आपको समझ आ गई होगी, इसलिए फिर मैंने लिख लिए कि आपको पता चल गया होगा कैसे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, सब ग्रुप निकालने के लिए हम इसके डिवाइजर चेक करेंगे। ग्रुप का ऑर्डर 12 है, तो इसके डिवाइजर्स हैं जी 1 डिवाइड 12 करता है, 2 डिवाइड करता है 12 को, 3 डिवाइड करता है 12 को, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है 12 को, एंड 12 इटसेल्फ खुद अपने आप को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते होते हैं जी पॉसिबल सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे इन ऑर्डर के इसके अंदर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जी सब ग्रुप्स कितने आएंगे। ठीक हो गया, ये नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने आएंगे। तो सबसे पहले हम पॉसिबल सब ग्रुप्स, किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है, कि हर वीडियो में बता चुकी हम लाग्रांज थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं कि अगर कोई इसका सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होगा। अगर ग्रुप कोई फाइनाइट ऑर्डर का है तो D6 फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। अगर D6 का कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर 12 को लाजमी तौर पर डिवाइड करता होगा। इसलिए हम D6 के उन्हीं ऑर्डर को सबसेट्स लेते हैं जो ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर सकता है, यानी 1 2 3 4 6 12 ये डिवाइड करते हैं। तो इन ऑर्डर के सब ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। ठीक है, तो अब पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं जी ऑर्डर 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का, 6 का या 12 का। अब हमने लिखना है कि इन ऑर्डर्स के इसके पास एलिमेंट्स कितने हैं, यानी 1 ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट हैं। 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, वो होता है आइडेंटिटी। ठीक है, 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है। उसके बाद 2 ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम ट्रिक्स पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, हम लोगों ने ट्रिक्स पढ़ी थी डायहेड्रल ग्रुप के ऊपर। उसमें हमने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी थी, इसके अंदर कुछ और सारी की सारी ट्रिक्स लगने वाली हैं। यानी D5 तक हमने किए, वहाँ पर कुछ ट्रिक्स हमारी रह भी गई हैं, लगी नहीं है, लेकिन इसमें सारी लगने वाली D6 में। तो अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको पहले वो लेक्चर देखना होगा। अगर वो ट्रिक्स एक बार आप समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो अब 2 ऑर्डर के हमने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो हमें पता है कि 2 ऑर्डर के डायहेड्रल ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि अगर तो जो है ये हमारे पास 2 है, 2 ऑर्डर के निकालने के लिए अगर ये n जो है, ये n है ना 6, अगर ये n इवन हो तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट इसके पास n+1 होंगे, यानी 6+1 हो जाएंगे। अगर ऑड हो तो n के ही इक्वल आ देंगे। अब यहाँ 6 जो है ये इवन है, तो इसका मतलब इस ग्रुप के पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स n+1 है। n क्या है 6, तो 6+1 क्या हो जाएगा 7, यानी इसके पास 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑर्डर 2 के हैं। ठीक है, उसके बाद 3 ऑर्डर के एलिमेंट पे चलते हैं, क्योंकि 3 ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं। अब 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हम इस तरह से निकालते हैं। 2 ऑर्डर के अलावा अगर हमें एलिमेंट्स के निकालने हो कि इतने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके लिए भी हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि हमारे पास अगर ये जो है ये एलिमेंट अगर इस n को डिवाइड करता हुआ तब उसके पास एलिमेंट्स होंगे उस ऑर्डर के, और वो हम फाइंड कर सकेंगे। हम उसे फाइंड किस तरह से कर सकेंगे कि हम उसको डिवाइड करवा के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास उसके पास एलिमेंट्स नहीं होंगे इस ऑर्डर के, अगर मतलब कि वो अगर डिवाइड नहीं करता होगा तो फिर हमारे पास 0 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। इसका मतलब कि इसके पास जो है 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, और कितने हैं वो हम लोग 5/3 से निकाल सकते हैं। 5/3 फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा, तो क्या रहेगा 2, यानी इसके पास 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास 3 ऑर्डर के हैं। उसके बाद हम 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स पे चलते हैं। 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 4 6 को डिवाइड करता है। लेकिन स्टूडेंट्स 4 तो 6 को डिवाइड ही नहीं करता। अगर 4 6 को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब इस ग्रुप के पास 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा जी 0। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखें ये जो रिफ्लेक्शंस है ना, ये सारी की सारी का ऑर्डर तो 2 होना है। ठीक है, इनको तो हम छोड़ ही देना, ये तो ऑर्डर 2 की हैं सारी, ये हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद रोटेशंस है, इनमें कोई एलिमेंट हो सकता है हमें मिल जाए 4 ऑर्डर का। ठीक है, तो अगर हमें इनमें कोई एलिमेंट 4 ऑर्डर का मिलता होगा तो ये भी मैंने बताया था कि रोटेशंस जो हैं ये हमारे पास मिलकर अलग अगर इन्हें एक सेट में रखते हैं तो ये ग्रुप बनाती हैं जो आइसोमॉर्फिक होता है Zn के हमेशा से। तो इसका ऑर्डर 6 होगा
तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर इधर कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है ऑर्डर 4 का, तो इनका ऑर्डर 6 है, तो उस एलिमेंट को इसके ऑर्डर को डिवाइड करना होगा, यानी इसका ऑर्डर 6 है तो इसे डिवाइड करना होगा, जबकि 4 डिवाइड ही नहीं करता 6 को। तो इसका मतलब कि 4 ऑर्डर का इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास 0 आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं और हम ट्रिक से भी देख सकते हैं जो हमने अभी यूज़ की, कि अगर 4 6 को डिवाइड नहीं करता तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 4 के इसके पास कितने होंगे, 0। 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स देखना है, 6 को डिवाइड करता है, इसका मतलब इसके पास 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। और फाइंड कैसे कर सकते हैं, 5 ऑफ 6 से। 5 ऑफ 6 फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। हम लोग ये कर चुके हैं सारा कुछ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 12 ऑर्डर के इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 6 को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब 12 ऑर्डर का इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। और हमें वैसे ही पता है ये साइक्लिक नहीं है, तो 12 ऑर्डर का एलिमेंट हो भी नहीं सकता इसके पास। उसके बाद अब हम लोगों ने देखने हैं कि 1 ऑर्डर के इसके पास कितने सब ग्रुप होंगे, 2 ऑर्डर के, 3 4 6 इन ऑर्डर्स के इसके पास कितने कितने सब ग्रुप्स हो सकते हैं। 1 ऑर्डर का इसके पास एक ही सब ग्रुप होगा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये हमें पता है, और ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के, यानी ये Z1 टाइप का सब ग्रुप है। ये सब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 2 ऑर्डर के इसके पास कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, हमें पता है 2 एक प्राइम नंबर है, और अगर प्राइम ऑर्डर का इसका कोई सब ग्रुप होता है तो वो हमेशा साइक्लिक होगा, क्योंकि हर ग्रुप जो है प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो वो साइक्लिक होता है। तो अगर 2 ऑर्डर का हमें कोई सब ग्रुप मिलेगा इस ग्रुप का, तो जाहिर सी बात है वो 2 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। और हमने ये भी ट्रिक पढ़ी थी कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स अगर हमें निकालने हो किसी भी डाइहाइड्रल ग्रुप के, यानी डाइहाइड्रल ग्रुप किसी भी ऑर्डर का हो, अगर हमें उसके अंदर नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकालने हो किसी भी ऑर्डर के, जैसे हमें यहाँ 2 ऑर्डर के निकालने हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 2, यानी कि इस 2 ऑर्डर के हमें निकालने हैं, तो 2 ऑर्डर के इस ग्रुप के पास कितने एलिमेंट हैं जी, 7 हैं। डिवाइड हमने करवा देना है, आइलर 5 फंक्शन फाइंड कर लेना है 2 का, 5 ऑफ 2 फाइंड आउट कर लेना है, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 1, तो इक्वल आ जाएगा 7, यानी इसके पास 7 साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 2 के। उसके बाद अब हम ऑर्डर 3 की बात करें, तो ऑर्डर 3 भी तो प्राइम है। 3 ऑर्डर का अगर इसके पास सब ग्रुप मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो साइक्लिक होगा। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हैं ऑर्डर 3 के, तो वो कैसे निकलेंगे, इसी तरह से निकलेंगे। एलिमेंट्स इसके पास 2 हैं ऑर्डर 3 के, और 5 ऑफ 3 निकालेंगे, वो भी 2 आएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आपको पिछली वीडियोस देखनी होगी, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उसके बाद 4 ऑर्डर का अगर हमें निकालना है, देखिए 4 ऑर्डर का इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि 4 ऑर्डर का अगर इसका कोई सब ग्रुप मिलेगा तो वो साइक्लिक कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जब इस ग्रुप के पास 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है तो जो भी सब ग्रुप मिलेगा वो नॉन साइक्लिक ही होगा, यानी उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर 4 हो, तो जो सब ग्रुप मिलने वाला है वो नॉन साइक्लिक ही होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के लिए लाजमी है कि उसके अंदर उतने ऑर्डर का एलिमेंट हो जितना ग्रुप का ऑर्डर है। अगर 4 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप मिलेगा, तो अगर 4 ऑर्डर का उसके पास कोई एलिमेंट होता तो वो साइक्लिक होता। इसका मतलब कि इसको Z2 टाइप का तो कोई सब Zn टाइप का कोई सब ग्रुप मिलने वाला ही नहीं है, यानी कि अगर हमारे पास कोई, जैसे यहाँ पर हमें 1 मिला और ये साइक्लिक भी है, बीलन भी है, और इसका ऑर्डर Z1 के ऑर्डर के इक्वल है, तो हमने कहा Z1 टाइप का सब ग्रुप मिला। अब यहाँ पर 2 ऑर्डर के इसे 7 सब ग्रुप मिल रहे हैं, यानी कि ये जो 7 सब ग्रुप्स आएंगे, हर सब ग्रुप के अंदर 2-2 एलिमेंट्स होंगे और वो साइक्लिक भी होंगे, उनका जनरेटर भी कोई होगा, जनरेट कर रहा होगा, एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा, एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा। तो इसका मतलब ये जो 7 सब ग्रुप आने वाले हैं ये सारे Z2 के आइसोमॉर्फिक आने वाले हैं, यानी Z2 टाइप के सब ग्रुप मिलने वाले हैं। इसी तरह अगर हम 3 ऑर्डर की बात करते हैं, तो अब 3 ऑर्डर का भी हमें एक सब ग्रुप मिलने वाला है और वो साइक्लिक, और इसका ऑर्डर क्या होगा 3, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z3, यानी Z3 टाइप का एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। अब 4 ऑर्डर का साइक्लिक ही नहीं होना, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है ऑर्डर 4 का, इसका मतलब Zn टाइप का इसका कोई, यानी Z4 टाइप का कोई सब ग्रुप इसका नहीं होगा। इसका मतलब अब हम यही देखते हैं ना कि पहले तो हम ये देखते हैं अगर तो कोई प्राइम मिल जाए तो हम इस तरह से सब ग्रुप निकाल लेते हैं, अगर कोई प्राइम ना हो तो फिर हम देखते हैं या तो उसके पास Zk टाइप का कोई सब ग्रुप हो सकता है या Dk टाइप का। अब Zk टाइप की तो श्योरिटी मिली है कि जी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास उतने ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं है। तो फिर बाकी बच जाता है Dk, यानी Dk टाइप का इसके पास सब ग्रुप होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर 4 है, तो हमारे पास
डी के में ऐसा के क्या रखा जाए कि ऑर्डर 4 बने, तो वो बनता है D2, यानी कि इसके पास D2 टाइप का सब ग्रुप हो सकता है। अब हमने ये भी एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इस ग्रुप के पास D2 टाइप के सब ग्रुप हैं या नहीं, और ये भी चेक कर सकते हैं कितने होंगे। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं फिर से एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूं कि वो क्या थी हमारे पास, मैंने लिख भी ली है, लिख के रखी हुई है स्टूडेंट्स, तो इसे एक दफ़ा देख भी लें आप लोग ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि हमने कहा था कि अगर हमें DN के कोई सब ग्रुप चाहिए जो D2 टाइप या V4 टाइप के हैं, तो हम वो चेक कर सकते हैं कि होंगे या नहीं होंगे, और ये भी चेक कर सकते हैं कितने होंगे। अगर तो N इवन हो, यानी यहाँ पर जो N हो अगर वो इवन हो, तब तो उसके पास D2 टाइप का कोई ना कोई सब ग्रुप मिलेगा। और कितने मिलेंगे? N/2 मिलेंगे। अगर ये N ओड हुआ तो इस डायहेड्रल ग्रुप के पास कोई भी सब ग्रुप D2 टाइप का नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अब हमारे पास N, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिस ग्रुप को, वो है D6, वहाँ पर ये N इवन है, इसका मतलब उसके पास D2 टाइप का सब ग्रुप मिलेगा। और कितने मिलेंगे? N/2, यानी 6/2 सब ग्रुप मिलेंगे इसे। तो हम करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने देखा जी 4 जो है इस ऑर्डर का हमें सब ग्रुप मिलेगा, यानी D2 टाइप का मिलेगा। और कितने मिलेंगे? N/2 मिलेंगे। N की वैल्यू 6 है, 6/2 करेंगे तो 3 मिलेंगे हमें, ठीक है। N/2, N ये है, ये हमेशा याद रखें, N ये है। जब मैं यहाँ से किसी एलिमेंट को लेती हूँ उसे मैं K से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। तो ये 3 जो आएंगे सब ग्रुप, ये D2 टाइप के होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास 6 ऑर्डर के सब ग्रुप की बात हो रही है कि 6 ऑर्डर के इसके पास कितने सब ग्रुप होंगे। अब 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, अब हमें श्योरिटी नहीं है कि साइक्लिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि 6n के इक्वल आया है, यानी n भी तो हमारे पास 6 है ना, और हमें पता है कि जो इसके अंदर रोटेशंस होती हैं वो हमारे पास हमेशा साइक्लिक ग्रुप पर फॉर्म कर रही होती हैं और हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होती हैं। अब यहाँ पर 6 है तो ये Z6 के आइसोमॉर्फिक होंगी, हमने पिछले लेक्चर में बातें डिस्कस की हैं। इसका मतलब कि 6 ऑर्डर का इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप एक तो मिलने वाला है। अब 6 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे वो भी हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 ऑर्डर के हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो रोटेशन से मिलके बनता है ग्रुप उसका ऑर्डर 6 है, और हमें पता है कि हर डायहेड्रल ग्रुप के अंदर रोटेशन से हमें एक साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है जो ऑर्डर n का होता है, यानी यहाँ पर 6 है n। तो इसका मतलब हमें Z6 मिलने वाला है, और कितने मिलने वाले हैं Z6 टाइप के सब ग्रुप वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि 2 को हम डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, और डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 6 लेंगे। 5 ऑफ 6 कितना होता है? 2 होता है। 2 को 2 से काट देंगे 1, यानी इसके पास एक सब ग्रुप मिलने वाला है Z6 टाइप का, यानी साइक्लिक सब ग्रुप Z6 टाइप का इसको 1 सब ग्रुप मिलने वाला है। अब 6 के अलावा और भी तो टाइप के इसके सब ग्रुप हो सकते हैं, जो 6 ऑर्डर के हों वो कौन से हो सकते हैं? वो डी के टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि इन सिचुएशन में जब ऑर्डर प्राइम नहीं होता है तब 2 तरह के सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो डी के टाइप के एग्जिस्ट कर सकते हैं या हमारे पास जेड के टाइप के। अब यहाँ Z6 टाइप का तो एक सब ग्रुप आ गया, अब हमें चेक करना है क्या डी के टाइप का कोई सब ग्रुप इसका होगा कि नहीं होगा। तो डी के टाइप का सब ग्रुप चेक करने के लिए हमने एक और शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी D2 टाइप के लिए, तो ये स्पेसिफिक थी ना शॉर्ट ट्रिक। डी के टाइप यानी 2 के अलावा अगर कोई डी के टाइप का हो तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी, वो ये थी कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ डी एन के सब ग्रुप्स अगर जो हमें चाहिए जो आइसोमॉर्फिक हो डी के वो हो सकते हैं अगर k डिवाइड करता हुआ n को, तभी हमारे पास होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। यानी कि अगर हमारे पास जैसे कि dn है, dn की जगह हमारा यहाँ क्वेश्चन में d6 है और डी टाइप का हम देखना चाह रहे हैं उसके पास सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। हम ऑर्डर 6 की बात कर रहे हैं तो हम देखना चाह रहे हैं d3 टाइप का इसके पास सब ग्रुप है या नहीं, यानी d3 टाइप का सब ग्रुप है, क्योंकि d3 का ऑर्डर 6 होता है ना। तो हम देखना चाह रहे हैं कि d3 टाइप का इसके पास सब ग्रुप है या नहीं। d3 टाइप का सब ग्रुप तभी होगा अगर k डिवाइड करता हो n को। k यहाँ पर क्या है 3 डिवाइड करता है n को, n यहाँ पर क्या है 6, यानी 3 अगर 6 को डिवाइड करता हुआ तभी इसके पास d3 टाइप के सब ग्रुप होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब देखें 3 तो डिवाइड करता है 6 को, इसका मतलब इसके पास d3 टाइप के सब ग्रुप्स हैं, और कितने हैं वो हम निकाल सकते हैं n डिवाइडेड बाय k करके, यानी 6 को डिवाइड करवा दें 3 से तो 2 आंसर आता है। इसका मतलब इसके पास 2 सब ग्रुप हैं d3 टाइप के। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सब ग्रुप तो आया 6 ऑर्डर का Z6 टाइप का, और इसके पास 2 सब ग्रुप्स आ जाएंगे हमारे पास किस टाइप के, D3 टाइप के।
ठीक है। D3 टाइप का मतलब ये है कि जिस तरह के D3 में एलिमेंट है ना, उस तरह के इन 2 सब ग्रुप्स में एलिमेंट्स होंगे, यानी उनके ऑर्डर सेम होंगे। इस तरह के उनके जो जिस तरह ऑर्डर D3 के थे उस तरह के इसके ऑर्डर होंगे। D3 जो था वो हमारे पास नॉन साइक्लिक नॉन अबेलियन था, तो ये भी जो 2 सब ग्रुप मिलेंगे भी नॉन साइक्लिक और नॉन अबेलियन होंगे, ये सारी चीज़ें। अब 12 ऑर्डर के इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब सब ग्रुप मिलने वाला है वो नॉन साइक्लिक है। और 12 ऑर्डर का ये D6 खुद ही है, तो इसका मतलब D6 इटसेल्फ ही हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं कि कितने कितने ऑर्डर के हमें क्या क्या सब ग्रुप्स मिले हैं। ऑर्डर 1 का हमें एक सब ग्रुप मिला है इसका। ऑर्डर 1 का हमें जो इसका सब ग्रुप मिला है वो मिला है ये, यानी उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के। आइसोमॉर्फिक का मतलब है कि ये इसके जैसा है, यानी कि Z1 के पास भी एक एलिमेंट है तो इसके पास भी एक एलिमेंट है। इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है। ये अबेलियन और साइक्लिक है, ये भी अबेलियन और साइक्लिक है, इसलिए ये Z1 टाइप का सब ग्रुप हमें इसका मिला है। ऑर्डर 2 के हम देखें तो ऑर्डर 2 के हमें इसके सब ग्रुप्स मिले थे जी 7, तो 7 सब ग्रुप मिले थे नंबर ऑफ, और 7 सब ग्रुप साइक्लिक मिले थे, क्योंकि 2 ऑर्डर के हैं तो प्राइम ऑर्डर है, तो प्राइम ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल्स टू 7 के 7 साइक्लिक सब ग्रुप मिले हैं ऑर्डर 2 के। और वो कौन कौन से होंगे देखिए, H1 हमारे पास जो आएगा, यहाँ मैं H1 लिखने से पहले यहाँ मैं D6 के सारे एलिमेंट एक दफ़ा लिख दूँ ताकि सब ग्रुप फाइंड करने में आसानी हो जब एलिमेंट्स हमारे सामने होंगे। तो SR, SR², SR3, SR4, SR5, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम इसके सब ग्रुप लिखने हैं 2 ऑर्डर्स के। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहला आ जाएगा 1 और साथ पे ऐसा एलिमेंट लिखना होगा जिसका जो अपने आप का सेल्फ इन्वर्स हो। तो यहाँ पर देखें ये सारी रिफ्लेक्शन सेल्फ इन्वर्सेस होती हैं, इन सबका ऑर्डर 2 होता है। तो पहले हम इनसे सब ग्रुप जो बनते हैं वो बना लेते हैं। H2 बन जाएगा 1SR, H3 बन जाएगा जी 1SR², H4 बन जाएगा जी 1SR3, H5 बन जाएगा जी 1SR4, H6 बन जाएगा जी 1SR5, ठीक है। अब हमारे पास एक और सब ग्रुप बनेगा जी जिसके अंदर एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक वो एलिमेंट आएगा जो अपने आप का सेल्फ इन्वर्स हो। तो यहाँ पर R3 को देखें तो R3 का इन्वर्स R3 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर R3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गए 7 साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑर्डर 2 के। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये सातों के सातों जो हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं Z2 के क्यों हैं? उसकी रीज़न ये है कि Z2 के पास जिस तरह के एलिमेंट्स हैं, यानी इसके पास 0 और 1 एलिमेंट्स हैं। 0 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर 2 है, 1 अपने आप का इन्वर्स है, ये साइक्लिक और अबेलियन है। तो ये भी सारे सब ग्रुप्स ऐसे ही हैं। इसके पास 1 है, 1 ऑर्डर का, S 2 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, ये 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, इसी तरह सारे एलिमेंट्स हैं। और ये सारे अपने सेल्फ इन्वर्सेस भी हैं और ये सारे के सारे साइक्लिक और अबेलियन भी हैं, इसलिए ये Z2 टाइप के सब ग्रुप्स मिले हैं। यानी D6 के पास 7 सब ग्रुप जो है वो Z2 टाइप्स के सब ग्रुप हैं, यानी सिमिलर सब ग्रुप्स हैं। जैसे Z2 सब ग्रुप है, जैसे Z2 ग्रुप है वैसा ही ये भी। तो उसके बाद अब हम देखते हैं जी ऑर्डर 3 के इसके पास कितने सब ग्रुप्स हैं। ऑर्डर 3 के हमने यहाँ पर कितने निकाले थे देख लेते हैं जी। ऑर्डर 3 के हमारे पास 1 आया था ना, हाँ 1 आया था कि ऑर्डर 3 के इसके पास सब ग्रुप्स थे नंबर ऑफ साइक्लिक, और साइक्लिक था क्योंकि ऑर्डर 3 जो है ये प्राइम है। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू 1। ये 1 आया था, और ये कौन सा सब ग्रुप हो सकता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कौन सा सब ग्रुप बन सकता है? तो पहला एलिमेंट तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक है तो यहाँ पर ऐसा एलिमेंट लिखना होगा जो कि इसको जनरेट करता हो। तो इसको जनरेट करने वाला कौन सा ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसे जनरेट भी करता हो और वो साइक्लिक भी हो और एक दूसरे के इन्वर्सेस भी हो। तो हम कौन सा ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं? और हमारे पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर 3 हो। हम इस तरह से सोच सकते हैं कि ऑर्डर 3 का है और साइक्लिक है, तो ऐसा एलिमेंट इसके अंदर लिखना होगा जिसका ऑर्डर 3 हो। तो ये रिफ्लेक्शंस तो सारी की सारी ऑर्डर 2 की हैं, तो ये तो नहीं हो सकती। तो हम रोटेशंस में देखते हैं ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 हो। R का ऑर्डर देखें तो 6 है। R² का ऑर्डर अगर हम देखें तो R² की पावर अगर 2 लेते हैं तो 4 आएगा, R² की पावर अगर 3 लेते हैं तो 6 आएगा। इसका मतलब R2 जो है इसका ऑर्डर 3 है, R2 एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अब हमें R2 अगर इसके अंदर आ गया, इसका मतलब इसका इन्वर्स भी इसमें लिखना पड़ेगा, और इसका इन्वर्स होता है R4। तो इसका मतलब ये हमारे पास आया है। अब देखते हैं क्या ये सब ग्रुप R से जनरेट होता भी है या नहीं। तो ये स्टूडेंट्स ऑर्डर 4 के अब हमने सब ग्रुप्स निकालने हैं। तो ऑर्डर 4 के जो हमने सब ग्रुप्स निकालने हैं
उनको देखने से पहले मैंने 2 ट्रिक्स लिखी हैं, ये पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस नहीं की थी। ये ट्रिक्स जो हैं ये हमें ये बताएंगे कि हमें जो डी के टाइप्स के जो सब ग्रुप्स बनाने हैं उनमें एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे और किस तरह से हम रखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी जो हम सबसेट्स लेके जिनके ऊपर ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक करेंगे वो किस तरह के हमें एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए, यानी कि हमें हर सबसेट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ये ट्रिक्स यूज़ करके उन सबसेट्स को बनाएंगे तो वो सबसेट्स ग्रुप परफॉर्म कर रहे होंगे अगर हम इन ट्रिक्स को यूज़ करेंगे। नहीं तो अगर हम सोचने बैठेंगे तो सारे सबसेट्स लिखेंगे, फिर उनके ऊपर प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो हमें पता है कि ऑर्डर 4 के भी हमने देखे थे कितने सब ग्रुप इसके पास आ रहे थे, जो हमने पिछले पेज पे किए थे जी। ऑर्डर 4 के इसके पास हमारे पास हमने देखे थे 3 सब ग्रुप थे और वो D2 टाइप के थे। 3 सब ग्रुप्स थे D2 टाइप के, यानी 4 ऑर्डर के इसके पास जो सब ग्रुप थे वो 3 थे D2 टाइप के। तो आइए उसको हम देखते हैं कि हमने वो बनाने कैसे हैं। टू मेक डी के टाइप सब ग्रुप, अगर हमें डी के टाइप कोई सब ग्रुप बनाने हैं तो हमें रोटेशन को हमेशा सेम रखना होगा और रिफ्लेक्शन को हमने कॉमन नहीं लेना डी केस में, यानी जो उसके सब ग्रुप्स बनेंगे हर सब ग्रुप में अलग अलग रिफ्लेक्शन आएगी, सेम नहीं हो सकती। लेकिन जो रोटेशन होगी वो हमने वही रखनी है सबके अंदर, ठीक है। अगर हमें D2 टाइप का कोई सब ग्रुप बनाना है, D2 कह लो या K4 कह लो, तो वो हमें अगर बनाना है तो उसके अंदर हमें एक लेनी होगी रोटेशन, एक रोटेशन लेनी है वो वाली जिसका ऑर्डर 2 हो और बाकी हमने रिफ्लेक्शंस लेनी है उसके अंदर। करते हैं तो आपको फिर समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ D6 के एलिमेंट्स लिख लेती हूँ ताकि सामने एलिमेंट्स होंगे तो हमें उसको फाइंड करना आसान होगा, उसके सब ग्रुप्स को। SR, SR स्क्वायर, SR क्यूब एंड SR4, SR5, ठीक है। तो अब ऑर्डर 4 के हमारे पास जो सब ग्रुप थे वो साइक्लिक नहीं थे, वो नॉन साइक्लिक थे। हमने ये सब कुछ देख लिया है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 हमारे पास आए थे जी 3, और ये आएंगे किस टाइप के, D2 टाइप के आएंगे, हमने ये भी देख लिया था। D2 टाइप के आएंगे तो पहला सब ग्रुप जो हम लिखेंगे, अब देखिए D2 टाइप के सब ग्रुप बनाने के लिए हमने क्या करना है। अब हमें अगर 3 जो है 4 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप बनाना हो तो हम इसके 4 ऑर्डर के सारे सबसेट्स बनाएंगे और फिर सब पे प्रॉपर्टी चेक करेंगे और फिर जाके हम बता पाएंगे ये सब ग्रुप है कि नहीं, तो कितना टफ हो जाएगा। तो अगर हम इन 2 ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो हम बनाएंगे ही वो वाला सबसेट जो सब ग्रुप परफॉर्म कर रहा होगा, हमें बाकी सबसेट्स बनाने ही नहीं पड़ेंगे, तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हमें D2 टाइप का सब ग्रुप बनाना है ना, तो हम ये टाइप्स इसीलिए लिखते हैं साथ में ताकि हमें पता हो कि किस टाइप का सब ग्रुप बनने वाला है, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं उनके ऑर्डर कितने कितने होंगे और कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसलिए हम साथ में मेंशन कर देते हैं ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये इसके हैं, ताकि हमें पता चले इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे। तो ये D2 टाइप का है, तो D2 टाइप के सब ग्रुप जब भी बनाने होंगे तो हम उसके अंदर एक रोटेशन रखेंगे, वो वाली रोटेशन रखनी है जिसका ऑर्डर 2 हो, ठीक है। और हमें बाकी रिफ्लेक्शन इसके अंदर लेनी होंगी, ठीक है। और वो रिफ्लेक्शन कैसे लेनी है वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। दूसरी नंबर पे हमें इसमें से वो एलिमेंट लेना है, रोटेशन का वो एलिमेंट लेना है जिसका ऑर्डर 2 हो। तो देखिए R का ऑर्डर तो 6 है। R स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो R स्क्वायर का जो हमारे पास ऑर्डर है वो हमारे पास क्या बनता है। अगर हम R स्क्वायर की बात करें 1R, R स्क्वायर, R क्यूब, R स्क्वायर का हमारे पास बनता है 3 ऑर्डर, R क्यूब का बनता है 2 ऑर्डर, हाँ R क्यूब का 2 ऑर्डर बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा R3। तो R3 का ऑर्डर 2 है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर रखनी है 2 रिफ्लेक्शन हमने कैसे रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्शन हमेशा आपने ऐसे रखनी है कि पहले हमने जो रिफ्लेक्शन लेते जाना है, यानी कि उनको हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाते जाना है, यानी इनसे मल्टीप्लाई करवाना है इससे, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन S लेनी है हमने, जब भी हमने इस तरह D के टाइप के सब ग्रुप बनाने हैं ना, हमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन S लेनी है और उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो S आंसर आएगा, ठीक है। फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है R क्यूब से, R क्यूब से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा SR क्यूब। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास SR क्यूब आ जाएगा हमारे पास जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह से हमने इसका नेक्स्ट सब ग्रुप बना लेना है कि जो हमारे पास इस टाइप का एलिमेंट दे रहा होगा, यानी कि अब हम नेक्स्ट सब ग्रुप बनाएंगे इसका H2, पहला एलिमेंट तो 1 आएगा। अब हमने कहा था कि रोटेशन फिक्स रहेगी D के टाइप में, यानी R क्यूब है तो यहाँ पर भी R क्यूब ही, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 आनी है रिफ्लेक्शंस। अब हमने S वाली रिफ्लेक्शन वाला कर लिया है, अब अगली हमने रिफ्लेक्शंस को रिपीट नहीं करना, सारी की सारी रिफ्लेक्शंस को बारी बारी सारे सब ग्रुप्स में हमने लेकर आना है, तो हमने रिपीट नहीं करना। तो अगली जो हमने रिफ्लेक्शन लेनी है वो हमने ले लेनी है SR, पहले हमने S ली थी, अब हमने अगली ले लेनी है SR को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो SR आ जाएगा, SR को R क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो SR4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट सब ग्रुप इसका आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जी H3 की।
H3 जो लेंगे, पहला एलिमेंट 1 ही आ जाएगा, अगला एलिमेंट R3 ही आना है। अब अगली जो रिफ्लेक्शन लेनी है उसके लिए अब हम चूज़ करेंगे SR² को, तो SR² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो SR² आ जाएगा। SR² को R³ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो SR5 हो जाएगा। तो ये 3 ही इसके सब ग्रुप बनने वाले हैं, इसके अलावा इसका और कोई सब ग्रुप नहीं बनेगा। अब देखें इन तीनों सब ग्रुप में इसकी सारी रिफ्लेक्शंस आ गई हैं, SR, SR², SR³, SR5, SR4 और 5। तो इनके ऊपर आप इन तीनों सेट्स के ऊपर आप ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ लगा कर चेक कर सकते हैं, ये होल्ड करेंगी और यही इसके अलावा और कोई इसका D2 टाइप का सब ग्रुप नहीं बनने वाला है। यही इसके 3 सब ग्रुप बनेंगे जो ऑर्डर 4 के होंगे, इसके अलावा और कोई भी नहीं बनेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आई। अब हम चेक करते हैं जी ऑर्डर 6 के सब ग्रुप्स। ऑर्डर 6 के कितने आने थे जी, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने आने थे ऑर्डर 6 के? देखे हमने ऑर्डर 6 के देखे थे कि साइक्लिक सब ग्रुप था एक जो Z6 टाइप का था, और एक जो था, 2 जो थे वो D3 टाइप के थे जो नॉन साइक्लिक थे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 वो इक्वल था हमारे पास एक ही आना है, और वो कौन सा आना है, आइसोमॉर्फिक आना है Z6 की, यानी Z6 टाइप का होगा। और हमें पता है Z6 टाइप का होगा तो यहाँ पर N भी 6 है, यानी पूरे का पूरा रोटेशन हम लिख देंगे उस सब ग्रुप के अंदर, यानी H1 इक्वल आ जाएगा 1R, R², R3, R4, R5। यही वो सब ग्रुप है जो ऑर्डर 6 का है, और ये साइक्लिक भी है इसका, यानी ये Z6 टाइप का, ये आइसोमॉर्फिक है Z6 के। अब हम आते हैं इसके नॉन साइक्लिक सब ग्रुप जो ऑर्डर 6 के हैं। नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 वो आए थे हमारे पास 2, हमने अभी निकाले हैं ना सारे टेबल में। ऑर्डर 2 आए हैं 2, और वो आइसोमॉर्फिक हैं D3 के, यानी D3 टाइप के सब ग्रुप बनने वाले हैं। तो अब हम H1 सब ग्रुप बनाएंगे। हमें पता है हमने D के टाइप का सब ग्रुप बनाना है, तो D के टाइप के सब ग्रुप में हम रोटेशन को फिक्स रखेंगे और रिफ्लेक्शन को हमने कभी भी कॉमन नहीं लेना है। तो H1 जो सब ग्रुप बनेगा, पहला एलिमेंट तो 1 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट हमें यहाँ पर क्या रखना है, D3 के अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि D3 में एलिमेंट आते हैं 1 R, R², SR और SR², ये एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर R का ऑर्डर भी 3 होता है, R² का ऑर्डर भी 3 होता है, यानी कि हमें यहाँ पर जो सब ग्रुप बनाना है वहाँ पर जो रोटेशंस लेनी है उनके ऑर्डर 3 होने चाहिए, यानी वो 3 एलिमेंट्स के दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स होने चाहिए। और बाकी हमारे पास 3 इसके अंदर रिफ्लेक्शंस आएंगी, वो तो होती ही ऑर्डर 2 की हैं। तो हमें यहाँ पर जो एलिमेंट रखने हैं 2 रोटेशन के रखने हैं, और दोनों ऑर्डर 3 के होने चाहिए और एक दूसरे के इन्वर्स भी होने चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पर R2 जो है ऑर्डर 3 का है, और R4 भी ऑर्डर 3 का है, और ये एक दूसरे के इन्वर्सेस भी हैं। तो यहाँ पर R² और R4 आ जाएंगी रोटेशंस। और रिफ्लेक्शन लेने के लिए हमने क्या करना है, पहला एलिमेंट S उठाना है और इन सबसे मल्टीप्लाई करवाते जाना और लिखते जाना है। S को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे S आएगा, S को R² से करवाएंगे, फिर S को R4 से करवाएंगे, तो ये आ गया जी। अब H2 जो हमने सब ग्रुप लेना है तो रोटेशन तो हमने फिक्स रखनी है ना, तो R² R4 यही आ जाएंगे एलिमेंट्स इसके। और जो रिफ्लेक्शंस लेनी है तो अगला एलिमेंट रिफ्लेक्शन का हमने उठा लेना है SR, और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाते जाना है इन तीनों एलिमेंट्स के साथ। SR को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे SR आएगा, SR को R² से करवाएंगे तो SR³ आएगा, SR को R4 से करवाएंगे तो SR5 आएगा। तो देखिए सारी रिफ्लेक्शंस कवर होगी, SR, SR², SR4, SR, SR³, SR5, सारी रिफ्लेक्शंस आ गई दोनों सब ग्रुप्स के अंदर। और यही 2 सब ग्रुप्स होंगे इसके जो ऑर्डर 6 के होंगे, इसके अलावा और कोई भी सब ग्रुप नहीं बन सकता इसका ऑर्डर 6 का। यानी देखिए हमने इन 2 ट्रिक्स से कितना हमारा काम कम हो गया। नहीं तो अगर हम 6 ऑर्डर के इसके सबसेट्स बनाने बैठते D6 के तो वो कितने सारे आ सकते थे और कितने ज़्यादा आते, और हम उन सब के ऊपर ग्रुप की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लगाते, फिर उन्हें चेक करते कौन सा सब ग्रुप होगा कौन सा नहीं। इन 2 ट्रिक्स ने हमारा काम कितना इजी कर दिया है कि हम लिखते ही वो वाले 2 सबसेट्स हैं जो सब ग्रुप्स हो सकते हैं, यानी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते होते हैं। तो आप इनके ऊपर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ लगाकर चेक भी कर सकते हैं, ये सब ग्रुप परफॉर्म कर रहे होंगे। अब ऑर्डर 12 की अगर बात करें तो वो हमारे पास इटसेल्फ D6 ही आ जाने वाला है। ऑर्डर 12 की अगर हम ग्रुप की बात करें तो वो इटसेल्फ D6 स्टूडेंट्स ऑर्डर 12 का तो D6 आ जाएगा हमारे पास के इटसेल्फ ही ये हमारे पास अपना जो है इम्प्रॉपर सब ग्रुप होगा, नीट ट्रिवियल है। अब हम देखते हैं कि इसके टोटल कितने सब ग्रुप्स आए हैं और साइक्लिक टोटल कितने इसके सब ग्रुप्स बने हैं, तो वो हम देखते हैं जी। वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ D6 इज इक्वल्स टू 1 ऑर्डर का इसके पास एक सब ग्रुप आया था जब हमने इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकाले थे, तो 2 ऑर्डर के 7 थे, 3 ऑर्डर के इसके पास एक ही सब ग्रुप था,
4 ऑर्डर के इसके पास 3 थे और 6 ऑर्डर के इसके पास 3 थे, जिनमें एक साइक्लिक था और 2 नॉन साइक्लिक थे, और इसके पास एक ही था ऑर्डर 12 का। तो इसे काउंट करें जी, ऐड करें, क्या बनता है 7 और ये 3 10 और ये 16 आ जाएगा जी। 16 सब ग्रुप इसके आए टोटल। अब हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप कितने आए। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ D6 वो हमारे पास कितने आए थे जी। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप हमारे पास ऑर्डर 1 का था वो भी साइक्लिक था, ऑर्डर 2 के जो सब ग्रुप थे वो भी साइक्लिक थे, ऑर्डर 3 के भी साइक्लिक थे, ऑर्डर 4 का कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप नहीं था, ऑर्डर 6 का एक साइक्लिक सब ग्रुप था और ऑर्डर 12 का भी कोई नहीं था। तो 7 और ये प्लस 3 10 इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप है। अब हम शॉर्ट ट्रिक्स से चेक करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स जो हमारे पास थी उससे भी आंसर क्या निकलता है और जो हमने कैलकुलेशंस की हैं उनसे आंसर क्या निकलता है। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ये हम चेक कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स से। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ D6 किस तरह से निकाले जाते हैं शॉर्ट ट्रिक से। टाउ ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ n, n की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो 6 के कितने डिवाइजर्स हैं टाउ ऑफ n ये बताएगा। 6 के डिवाइजर 1 2 3 और 6 4 डिवाइजर्स हैं, प्लस इन डिवाइजर्स को ऐड कर देंगे, सम करेंगे तो 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 6 12 आ जाएगा। 12 + 4 करेंगे तो 16। देखें इस तरह से भी 16 सब ग्रुप निकले जो हमने निकाले थे, सारे हमने प्रोसेस करके उसका पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस करके। और ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम 1 मिनट के अंदर 1 मिनट से भी कम टाइम में हम निकाल सकते हैं उसके टोटल सब ग्रुप कितने होंगे। और टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप अगर हमने निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ D6 इक्वल होते हैं टाउ ऑफ n प्लस n। टाउ ऑफ n नंबर ऑफ डिवाइजर जी 4 हैं और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है। 6 + 4 10, तो देखिए 10 ही यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप आए। जो हमने पूरा प्रोसेस किया था सब में हमें पता चला था 10 इसके साइक्लिक सब ग्रुप होंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी 10 ही निकले स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी पूरी वीडियो की समझ आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, सारा हमने उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।